नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का कंप्लीट मॉडल सेट का सॉल्यूशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यदि साथियों आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या फिर साइंस स्ट्रीम से हैं, तीनों के लिए यहाँ पे एक ही प्रकार का मॉडल सेट जारी हुआ है। सो दोस्तों, आप किसी भी स्ट्रीम से हों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, टोटल आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको टाइम 1.5 घंटे का दिया जाएगा। ये आपका इंग्लिश स्कोर है। अब दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे यहाँ से क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 के लिए एक पैसेज दिया गया है। अब चलिए साथियों, इस पैसेज को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पैसेज में आपको बताया गया है, लैंग्वेज इज़ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन, यानी कि भाषा जो है वो मानव को दिया गया एक शानदार उपहार है। नो एनिमल पोजेस दिस गिफ्ट, कोई भी जीव जंतु को भाषा का उपहार नहीं दिया गया है। बट दे हैव देयर ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, लेकिन जीव जंतुओं को अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए अलग अलग माध्यम दिए गए हैं। When a rabbit sees an enemy, जब एक खरगोश शत्रु को देखता है, it runs away into its hole or burrow, जब एक खरगोश एक शत्रु को देखता है तो वह अपने बिल में चला जाता है। Its tail moves up and down as it runs, जब यह दौड़ता है तो इसके जो टेल्स होते हैं, पूंछ होते हैं, वो अप एंड डाउन होते हैं, ऊपर नीचे हिलने लगते हैं। द अदर रैबिट सी इट, दूसरे खरगोश इसे ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। एंड दे टू रन अवे, और वो भी भाग जाते हैं। दे नो दैट देयर इज़ अ डेंजर, वो समझ जाते हैं कि सामने खतरा है। When a cobra is angry, जब कोबरा गुस्से में होता है, it raises its wood and makes itself look fierce, जब कोबरा गुस्से में होता है तो अपना फन फैला लेता है। This warns other animals, और दूसरे जीवों को चेतावनी देने का प्रयास करता है। When a bee has found some food, it goes back to the leaf, जब मधुमक्खी कुछ भोजन को देखती है तो क्या करती है, तो वह अपने घर वापस चली जाती है। इट कैन नॉट टेल द अदर बीज, ये दूसरे बीज को, दूसरे मक्खी को नहीं बताती। वेयर द फूड इज बाय स्पीकिंग टू देन, बट इट डज अ काइंड ऑफ डांस इन एयर। सम एनिमल्स से थिंग्स बाय मेकिंग साउंड्स। देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि दूसरे जीव मधुमक्खी जो है वो अपने साथियों को नहीं बताती, लेकिन वो एयर में एक स्पेशल टाइप का डांसिंग, जिसको हम लोग कहते हैं भिनभिनाना, मधुमक्खी जब वापस आती है तो भिनभिनाते हुए आती है, तो दूसरे जो मक्खियाँ हैं वो समझ जाती हैं कि आसपास जो है वो भोजन है। जबकि कुछ जीव साउंड्स करते हैं, यानी कि चिल्लाते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया। अ डॉग बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर, मतलब कुत्ता भौंकता है जब कोई अजनबी उसके आसपास नज़दीक आ जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस इसका सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंग्वेज इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू, भाषा एक शानदार उपहार है, और यह किसे दिया गया है, तो मेन को, यानी कि हमें, मानव जाति को। सेकेंड क्वेश्चन है साथियों, व्हेन रैबिट सी ऑन एनिमी, व्हेन रैबिट सी ऑन एनिमी, जब खरगोश शत्रु को देखता है तो क्या होता है, बॉब्स इट्स टेल अप एंड डाउन, इसका जो पूंछ होता है वो ऊपर नीचे हिलने लगता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ए खाली स्थान, बाक्स व्हेन स्ट्रेंजर कम नियर, यानी कि जब अजनबी नज़दीक अजनबी को जब देखता है तो कौन भौंकने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता, डॉग। चौथा दोस्तों, नो एनिमल पोजेस द गिफ्ट ऑफ,
यानी कि कोई जीव जंतु को यह उपहार नहीं मिला है। किस चीज़ का? तो भाषा का, लैंग्वेज का। ठीक है। पांचवा है साथियों, व्हेन अ बी सीज फूड इट कम्युनिकेट्स टू अदर बीज, यानी कि जब मक्खी भोजन को देखती है तो ये दूसरे जीवों को कैसे बताती है? तो ये भिनभिनाकर बताती है ना, भिनभिना करके, यानी कि हवा में भिनभिनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डांसिंग। छठा है दोस्तों, इन द पैसेज द वर्ड कॉशन मीन्स, यानी कि जो गद्यांश दिया गया है उसमें से कॉशन, कॉशन का मतलब होता है सावधानी। इसका मतलब पैसेज में कौन सा वर्ड दिया गया है? तो कौन सा वर्ड है दोस्तों? वार्न है। वार्न का मतलब भी सावधानी और कॉशन का मतलब भी सावधानी। यहाँ पे दिया गया है ना साथियों, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है कोबरा वाला में कि कोबरा जब गुस्सा में आता है तो ये दूसरों को चेतावनी देता है। दिस वार्न्स अदर एनिमल्स। दूसरा पैसेज है साथियों 7 से 12 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब चलिए इस पैसेज को भी मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए, कहा गया है कार्डमम द क्वीन ऑफ ऑल स्पाइसेस हैज़ अ हिस्ट्री एज ओल्ड एज द ह्यूमन रेस, यानी कि जो इलायची होता है वो मसालों की रानी है और इसका इतिहास मानव के इतिहास जितना ही पुराना है। आगे दोस्तों, इट इज़ द ड्राइड फ्रूट ऑफ हर्बेसियस perennial plant, warm humid climate, loamy soil, rich in organic matter, distributed rainfall, and special cultivation and processing methods all combined to make Indian cardamom truly unique in grooms, flavor, size, and it has a parrot green color। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो कार्डमम है, इलायची है, उसको स्पेशल हार्वेस्ट किया जाता है, स्पेशल तरीके का इसका सिंचाई होता है, दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद इन सभी परिणामों के बाद इसका जो कलर होता है वो काफ़ी सुंदर होता है, पैरोट ग्रीन कलर का, यानी कि जो तोता का कलर है उस प्रकार का। इसका आकार स्पेशल प्रकार का हो जाता है, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है। आगे है दोस्तों, कार्डमम इज एन एक्सपेंसिव स्पाइसी स्पाइस सेकेंडली टू सैफरॉन, यानी कि जो इलायची है वो दूसरा सबसे महंगा मसाला है सैफरॉन के बाद, यानी कि केसर के बाद। इंडियन कार्डमम इज नोन इन 2 मेन वैरायटीज। भारतीय जो कार्डमम है, भारतीय इलायची है, इसके 2 वैरायटीज हैं, 2 फ्लेवर्स हैं। पहला साथियों मालाबार कार्डमम एंड मैसूर कार्डमम। पहला जो इसका वैरायटी है वो मालाबार है, मालाबार केरला में है दोस्तों, जबकि दूसरा मैसूर वैरायटी है। मैसूर कहाँ पे है? तो कर्नाटका के अंदर है। द मैसूर वैरायटी कंटेन्स लीव्स ऑफ सिनियोल एंड लीमन एंड हेंस इज मोर एरोमेटिक। जो मैसूर का वैरायटी है ये काफ़ी सुगंधित होता है, एरोमा का मतलब होता है सुगंध होना। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, इमर्ज्ड एज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कार्डमम। बताया गया है साथियों, भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है इलायची का और सबसे बड़ा निर्यातक भी है, यानी कि बेचने वाला। आगे है साथियों, द मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डमम इन इंडिया इज बिटवीन अगस्त एंड फरवरी। भारत के अंदर जो इलायची है इसका सिंचाई कब होता है? तो अगस्त से फरवरी के बीच में इसका सिंचाई होता है। कार्डमम रीच एट यील्डिंग स्टेज 2 years आफ्टर द प्लांटेशन। जब कार्डमम को, इलायची को प्लांट किया जाता है यानी कि रोपा जाता है, उसके 2 वर्षों के बाद ये अपना फल देता है। द प्राइमरी फिजिकल मार्केट ऑफ कार्डमम आर क्यूमिली। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि जब ये उत्पादित हो जाता है
तो इसको कहाँ कहाँ पे बेचा जाता है। ये दक्षिण भारत के कुछ नाम है साथियों जो कि केरला में हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्यूमिली, वेंडीमोडी, थेकारी, पुली यारमेट इन केरला, तो ये जगह का नाम है। हालांकि इसको पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई आपको होगा। एंड बोडी नाइखोर एंड कुंबुम इन तमिलनाडु, ये जगह का नाम है दोस्तों जो कि तमिलनाडु में है, और ये जगह का नाम है जो कि केरला में है। ठीक है, केरला इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम एंड कंट्रीब्यूट्स अप टू 60% इन टोटल प्रोडक्शन। भारत में होने वाला कुल उत्पादन का 60% अकेले कौन करता है, तो केरला अकेले कर लेता है। कर्नाटका प्रोड्यूसेस अराउंड 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम। भारत में होने वाले कुल इलायची के उत्पादन का 25% कौन करता है, तो कर्नाटका करता है। ऊटी इज द मेन प्रोड्यूस ऑफ कार्डमम इन तमिलनाडु and contributes around 10 to 15% of the total production। बताया गया है दोस्तों कि जो ऊटी है तमिलनाडु में, वो भारत में होने वाले कुल इलायची के उत्पादन का 10 से 15% करता है। आगे है दोस्तों, बिसाइड्स इंडिया, ग्वाटेमाला also produces around 1000 to 2000 टन कार्डमम फ्रॉम ग्वाटेमाल। बताया गया है कि भारत के अलावे ग्वाटेमाला भी एक देश है जो 1000 से लेकर के 2000 टन के आसपास इलायची का उत्पादन करता है। इट रिमेन्स अवेलेबल एट चीपर रेट्स, लेकिन इसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा कम होता है भारत के मुकाबले में। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चंस इसका सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है साथियों 7वां नंबर, मैसूर वैरायटी कंटेन्स ऑफ। मैसूर वैरायटी का जो इलायची है वो काफ़ी सुगंधित होता है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्तियां जो है वो लेमन जैसी होती है और सिनियोल जैसी होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 8वां है, इंडियन कार्डमम इज। भारतीय इलायची जो है इसकी क्वालिटी बेहतर होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 9th है साथियों, मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डमम इन इंडिया। भारत में इलायची का जो हार्वेस्ट होता है, सिंचाई होता है, उत्पादन होता है, वो कब होता है, तो अगस्त से फरवरी के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, इंडिया प्रोड्यूसेस कार्डमम ऑफ। भारत जो है वो कितने प्रकार का कार्डमम प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइप्स। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि 2 वैरायटीज़ का होता है, एक मालाबार और एक यहाँ पे देखिए बताया गया है, एक मालाबार और एक मैसूर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपका मालाबार वैरायटी है और एक मैसूर वैरायटी है। ठीक है, तो 2 टाइप्स हो जाएगा इसका आंसर। अगला है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम प्रोड्यूस बाय कर्नाटका। मतलब कर्नाटका जो है वो भारत में होने वाले कुल इलायची के उत्पादन का कितना उत्पादन करता है, तो 25%। आपको मैंने पैसेज में पढ़ा दिया है ना। आगे देखिए 12 जो क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेग्रेंस गिवन इन द पैसेज। साथियों, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, और फ्रेग्रेंस का सिनोनिम जो है वो क्या दिया गया है, तो एरोमा दिया गया है। ठीक है, एरोमा का मतलब भी होता है सुगंधित। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एरोमास दिखा देता हूँ, देख पा रहे होंगे, एरोमेटिक। ठीक है, तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा किसका, फ्रेग्रेंस का हो जाएगा। ठीक है, फ्रेग्रेंस दिया गया है। 13 जो क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ से आपका चैप्टर का, नोट मेकिंग का, आपका जो है नोटिस का, ये सब का क्वेश्चन आ गया। अब चलिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको सिखा देता हूँ। साथियों 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट यूज इन नोट मेकिंग। जब आप नोट मेकिंग बनाते हैं तो किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप इसमें डेट का उपयोग नहीं करते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। आप यदि संपादक के पास में कोई पत्र लिखते हैं तो उसका सही फॉर्मेट क्या है दोस्तों। इसका सही फॉर्मेट डी नंबर हो जाएगा 23 नवंबर 2021। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों वो है Which of the following is not a part of summary writing। जब आप summary writing लिखते हैं तो इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है यूजिंग योर ओन वर्ड्स, मतलब आपको एक कहानी दिया गया है उसका आप समरी लिखते हैं तो उसमें आप अपना शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी है कि एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट दिया गया है क्या आप उसका एग्जैक्ट वर्ड को लिख सकते हैं। तो देखिए आगे जो तीसरा है इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, क्या आप जो है वो केवल मेन आइडियाज़ को लिखते हैं समरी में। आगे जो है समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट, जो आपका पूरा कहानी दिया गया है वो शॉर्ट होना चाहिए, मतलब कि छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों नॉट अ पार्ट, समरी का हिस्सा नहीं है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट के जैसा एग्जैक्ट वर्ड नहीं होना चाहिए। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 16 नंबर नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेन अनाउंसमेंट फॉर। अब आप ही लोग बताइए कि स्कूल और कॉलेज में जो अनाउंसमेंट किया जाता है, नोटिस लिखा जाता है, वो किसके लिए लिखा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है विद्यार्थियों के लिए लिखा जाता है, स्टूडेंट्स के लिए लिखा जाता है, ठीक है। 17वां देखिए दोस्तों अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, जो फॉर्मल लेटर होता है वो स्टार्ट होता है किससे, तो सेंडर एड्रेस यानी कि भेजने वाला का पता से ही इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। 18वां है साथियों एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर। जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो इसमें विथ लव वाला जो सेक्शन है वहाँ कहाँ पे डालते हैं। तो जब आप क्लोज करते हैं अपना एप्लीकेशन को, अपना लेटर को, तो वहाँ पे लव विथ लव यानी धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार इस टाइप से लिखते हैं ना साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोजिंग ओपनिंग, ठीक है। आगे देखिए आगे जो क्वेश्चन है 19 नंबर हु शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल, मतलब एक अच्छा आर्टिकल को लिखने के समय आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। तो आपका जो दिमाग में क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर रीडर्स एंड देयर मूड, मतलब कि जो पढ़ने वाले हैं, जो रीडर्स रीड करेंगे वो उनका मूड को आपको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल लिखना होता है ताकि लोग इसको पढ़ें और समझें आसानी से। 20वां है दोस्तों द हेडिंग एंड सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड बी, मतलब कि जो नोटिस होता है उसका हेडिंग और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नॉट बी देयर, बी ब्रीफ एंड कैच। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रीफ एंड कैच, मतलब कि छोटा होना चाहिए और तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि किस बारे में नोटिस कहा जा रहा है। 21 है दोस्तों हु टॉस्ड डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पोल, मतलब कि जो विलियम डगलस हैं उनको टॉस्ट किसने किया था, पानी में किसने धकेला था। तो आपको पता है ना दोस्तों एक 18 ईयर्स का बिग ब्रूजियर, ठीक है, एक हट्टा कट्टा जो कि 18 वर्ष का व्यक्ति था, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड बॉय। अगला जो क्वेश्चन है साथियों व्हाट इज याकीम, तो याकीम क्या है, तो क्या है एक नदी है। 23वां जो क्वेश्चन है व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, मतलब जो लास्ट लेसन है वो क्या दर्शाता है। तो लास्ट लेसन जो दर्शाता है साथियों वो लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, यानी कि जो भाषा है और जो आज़ादी है वो खो गया, वो आखिरकार अंततः समाप्त हो गया सभी का, ये आपको दर्शा रहा है। आगे दोस्तों हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी कि अपने मन का मालिक, अपना खुद का स्वामी कौन बनना चाहता है, साहेब, मुकेश, नरेटर, सविता। तो बताइए साथियों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है इसका आंसर, ठीक है। 25वां दोस्तों हु मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर किस लिए फेमस है। तो दोस्तों ये बैंगल्स के लिए, कांच के चूड़ियों के लिए फेमस है ना, तो ग्लास ऑफ बैंगल्स, ठीक है।
आगे है दोस्तों 26वां क्वेश्चन, डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम। जो डीप वाटर है वो कौन से कहानी से लिया गया है? तो बी नंबर हो जाएगा ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ठीक है, आगे है साथियों, हु वॉज द टीचर ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच के टीचर कौन थे? तो एम हैमेल थे। ठीक है, व्हेन लिव्स अलाइव देन व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। जब सब कुछ मर जाता है तो कौन जीवित रहता है? हमारी पृथ्वी, अर्थ। 29वां है दोस्तों, द पोएट ऑफ रोड स्टैंड इज। रोड साइड स्टैंड के पोएट कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। 30वां जो क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लाइफ स्पैन, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जीवन काल कब तक था? तो 1874 से 1963। ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, व्हाट इविल्स दैट वी पोजेस। हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं? तो लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज है, और उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा, हमारे अंदर जो निराशा है, और नोबेल क्वालिटीज मतलब अच्छे अच्छे गुण, ये दोनों का कमी है हमारे अंदर। इस वजह से डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 32 से 40 के लिए एक छोटा सा स्टैंजा दिया गया है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। बट सुन पुट दैट थॉट अवे and looked at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। तो साथियों ये जो स्टांजा दिया गया है ये माई मदर एट 66 से है। जब लेखक की माँ लेखक को छोड़ने जाती है एयरपोर्ट, उस समय की घटना को ये स्टांजा बतला रहा है। तो देखिए 32वां जो क्वेश्चन है दोस्तों हो जाएगा, नेम द पोयम। तो पोयम कौन सा है? माई मदर एट 66। नेम द पोएट, पोएट का नाम क्या है? तो कमला दास। हु लुक्ड एट द यंग ट्रीज, यानी कि जो यंग ट्रीज है, हरे भरे वृक्ष हैं, युवा वृक्ष हैं, इसको कौन देख रहा है? तो पोएट देख रही है ना। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, वाज महाराजा सक्सेसफुल इन किलिंग द टाइगर्स। क्या महाराजा बाघ को मारने में सफल हो पाया? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा यस। वाज महाराजा सक्सेसफुल इन किलिंग द टाइगर्स, तो यस हो जाएगा। लेकिन 100वां बाघ जो है उसको अंततः मार ही देता है, हालांकि वो उड़ेन का होता है। 36 दोस्तों, व्हाट वेयर इंडिया एंड अंटार्कटिका टुगेदर कॉल्ड। भारत और अंटार्कटिका दोनों को क्या कहा जाता है? तो गोंडवाना। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सदाव। सदाव का प्रोफेशन, पेशा क्या था? तो वो एक सर्जन थे, वो एक डॉक्टर थे। अगला जो क्वेश्चन है, जो इज द डॉटर ऑफ। जो किसकी बेटी थी? तो जैक की बेटी थी। आगे साथियों, हु इज लैम। लैम कौन था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति। हु हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सदाउस लाइफ। सदाव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा? तो हिज फादर, उनके पिताजी का। तो साथियों आप बताइए कैसा लगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।